हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत पे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद 69 साल की उम्र में अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। उस टाइम उन्हें उनके मित्र और वही मोरारजी, माताजी और अग्रवाल बंधु ने उन्हें सपोर्ट किया। उसके बाद में जब वो जाने के लिए तैयार हो गए तभी उनका टिकट कंफर्म हुआ। उस टाइम उनके पास क्या था? उनके पास खाली एक बैग था, एक पत्रे का जो बैग होता है वो एक बैग था, और भागवतम का जो उन्होंने भागवतम लिखा था वो उनके पास शर्ट था। और वही भागवतम लेके जाने के लिए वो हमेशा ध्यान में रखते थे कि मुझे मेरे गुरु का आदेश पालन करने के लिए बाहर जाना है। और वो श्रीमती मोरारजी ने उनको सभी सहकार्य किया था। और अमेरिका में उनका वीज़ा जो भेजने के लिए बोला था वो अग्रवाल जी जो थे उन्होंने उनके लिए बहुत सपोर्ट किया। उन्हें अपने पुत्र को बोला था कि एक स्वामी जी आएंगे, उनको आप लेके आने के लिए। जलदूत बोट जो थी उसमें बैठ के प्रभुपाद गए थे। और उस टाइम तो आगे हम लोग देखते हैं, जब प्रभुपाद बोट में चढ़ के जाने में तैयारी हो गए तभी उनको छोड़ने के लिए कोई नहीं था। लेकिन तभी उनके पास एक ही व्यक्ति था। इधर प्रभुपाद कहते हैं, जलदूत के रवाना होने के केवल 6 दिन पहले कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ जब गए 6 दिन पहले और उधर का जब उन्होंने हाल देखा तो वो कहते हैं उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा वही बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा है, मेरे पत्नी पुत्र पुत्रिया पौत्र सभी है लेकिन मेरे पास धन नहीं है। देखिए आज समाज में सबका वही हाल है। जिसके पास धन होता है, पद होता है, संपत्ति होती है, उसके पास नहीं पहचान वाला आदमी जाता है। और वैसा आदमी अपने घर वाले जो रिलेशन में रहते हैं उनको वो नज़दीक नहीं करता, वो लंबा करता है। और जो अजनबी आदमी है जो उसको पहचानते नहीं थे, अभी अभी नहीं पहचान हुई है, उन व्यक्ति को नज़दीक करके उनसे दोस्ती करके उनसे काम करके लेता था। मतलब जिन्होंने बचपन से उसको सपोर्ट किया उसको तिरस्कार आता है, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा, मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मेरी हाँ लेवल उससे बड़ी है, ये मेरे सामने क्या है, कुछ नहीं। ये उसके दिमाग में अहंकार भर जाता है। और यही जो अहंकार, गर्व जो होता है वही आदमी का आगे जाके नाश करता है। इसीलिए कभी भी किसके पास कितनी संपत्ति है क्या है,
अपने आदमी को पहला भूलना नहीं चाहिए, भले वो दुश्मन है लेकिन अपना है। उसके बाद अपने रिलेटिव को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करते रहेंगे क्योंकि आपस में है, लेकिन योग्य टाइम पे उसको मदद करना यही इंसानियत है। और जब वो स्वार्थ के वजह से नड़ जाते हैं और झगड़ते हैं तो उसका तमाशा लोग देखते हैं, जैसा महाभारत में घड़ा। भाई भाई की बच्चों को अपने पास रखने को नहीं देख रहा था। धृतराष्ट्र पांडु के पुत्र को अपने पुत्र नहीं मान रहा था क्योंकि पांडु का ये मृत्यु हुआ था। वो अपने बच्चों को ही संपूर्ण राज्य देना चाहता था और इसीलिए पांडु को पुत्र को उसको बाहर निकालना था। और यही कुरघोड़ी आज हर घर में होती है और यही लोगों को समझता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा करके किसका भला कर रहे हैं। हम लोग आए हैं, हमारा उम्र कितना है, 100 साल। 100 साल में से कोई 50 साल जीता है, कोई 75 साल जीता है, कोई 25 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है। और इस उम्र में हम एक दूसरे से झगड़ा करते, टेंशन करके, एक दूसरे का मुंह नहीं देखने का वचन लेके जीते हैं, तो क्या ये ज़िंदगी है? उससे बेटर है जैसा विदुर महाराज ने भाई भाई का ये झगड़ा देखकर उसने सीधा अपनी प्रॉपर्टी का त्याग कर दिया। दुर्योधन ने उसको बोला तुम्हारा इधर कुछ नहीं है, मेरा है सब, ये सब हमारे भाई लोगों का है, ना आपका कुछ है ना पांडु का कुछ है। विदुर जी ने क्या किया, ऐसा जब बोला तब विदुर जी ने कहा ठीक है आप ही सब कुछ ले लो, मैं चला। उन्होंने वापस मुड़ के देखा नहीं। विदुर जी ने सीधा भगवान के धाम का यात्रा शुरू कर दी। इधर महाभारत चालू हुआ, कौरव पांडव, उसमें पांडवों के साथ भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण थे और विदुर जी को मालूम था जिधर भगवान है उधर विजय है। और कौरवों को क्या लगा था, हम 100 है, हमारे पास इतना बड़ा सैन्य है। भगवान के पास जब दुर्योधन मदद मांगने गया था, अर्जुन और दुर्योधन, तभी अर्जुन ने भगवान से यही कहा, पहला भगवान ने दुर्योधन से कहा आपको क्या मदद चाहिए मेरी, क्योंकि वो पहला आया था। तो उसने कहा मुझे, भगवान ने कहा मैं चाहिए कि मेरा सैन्य चाहिए। तो दुर्योधन मूर्ख था ही, उसने क्या कहा आपको लेके मैं क्या करूं, आपको अगर लेके जाऊंगा तो आप अकेले हैं, आपका सैन्य लेके जाऊंगा तो मेरे पास हजारों सैन्य होंगे, तो सैन्य की ताकत बहुत होती है। तो उसने सैन्य मांगा और भगवान ने अर्जुन से कहा पार्थ आपको क्या चाहिए मदद। तो अर्जुन को तो मालूम था मुझे बाकी कुछ नहीं, खाली आप चाहिए। तो उन्होंने बोला, अर्जुन ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली आप चाहिए। तो भगवान हंसने लगे ठीक है, और दुर्योधन का अपना पूरा सैन्य दे दिया और अर्जुन के वो पार्थ बन गए, सारथी बन गए। और अर्जुन के साथ होने के वजह से अर्जुन को मालूम था अगर जिधर भगवान है उधर विजय है, और भगवान और मैं भगवान कुछ भी कर सकते सैन्य क्या है, उसको अगर योग्य प्रकार हैंडल नहीं किया गया तो सैन्य भी मृत्यु जाएगा, होएगा ही। तो सेम पोजीशन वैसा होगा। तो कहने का मतलब है आज जो परिस्थिति समाज में चल रही है, मेरा कितना फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा बनता है भाड़ में गई, क्या बोलते हो, हाँ, जब मेरा बनता है अगर दूसरे का नहीं बनेगा तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब इतना स्वार्थी बन गए हैं लोग
अपने अपने को नहीं मानते हैं, परकी को अपना मान के चलते हैं। और इसी वजह से लोगों को ये हो रहा है कि अपने में राग रोष तकलीफ होती रहती है। और इसीलिए हमें कभी भी याद रखना चाहिए, अपने व्यक्ति को कभी भी अगर मांग रहा है दे देना चाहिए, क्योंकि हम आज है तो कल नहीं है। हमारा आचरण पीछे वाले करते हैं, अगर वो वैसे ही चलेंगे तो अपने कुटुंब का नाश होगा, ये निश्चित है। और इसीलिए समझदारी से अगर कोई चलता है वही सही है। और केस मारामारी झगड़े ये तो कली का मुख्य काम है, और उसी में लोगों का पेट भरा जाता है। आप तो उसमें गधे के जैसे फिसल जाते हो, क्योंकि मेरा फ़ायदा होगा, मैं केस जीतूँगा, बाद में उसको देखता हूँ मैं। ये क्या है? ये महामूर्खता है। आप ये मनुष्य जीवन आपको किसके लिए दिया है? भक्ति करने के लिए दिया है, झगड़ा करने के लिए नहीं दिया है, एक दूसरे की संपत्ति हड़प करने के लिए नहीं दिया, एक दूसरे को चीटिंग करने के लिए नहीं दिया, एक दूसरे को लूट कर अपना पेट भरने के लिए नहीं दिया। अपना बनता है तो बाहर जाए जनता, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब है, हमें इंसानी, मराठी में कहते हैं माणसाने माणसाबरोबर माणसासारखं वागावं। तसंच इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से काम करना चाहिए। कली का प्रभाव किसके वजह से बढ़ रहा है? कली का प्रभाव अपने स्वार्थ और अहंकार से बढ़ रहा है। जब हम किसी से स्वार्थ रखते हैं, आशा रखते हैं और अहंकार करते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं, बराबर है, तो उसमें कली का ही आनंद होता है। कली तो उसी का, वो तो फायदा कर रहा है। अगर हमें कली को प्रोत्साहन नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, तो हमें समझदारी से काम करना चाहिए। और वही भक्ति में जो आदमी आता है, जो व्यक्ति आता है, भक्त बनता है, उसमें वो गुण रहते हैं। वो शांत दिमाग से, उसकी इंद्रिय तृप्त रहती है, वो लोभी नहीं रहता है, ईर्ष्यालु नहीं रहता है, क्रोधी नहीं रहता है, संशयी नहीं रहता है और अहंकारी नहीं रहता है। तो वो हिसाब से उसको मालूम है मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। अगर आज है तो कल नहीं है, कोई अगर मेरा खा रहा है तो खाने दो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसी चीज़ अपने में आत्मसात करनी चाहिए, तभी आप शांति से जियोगे। नहीं तो ये कलयुग में कोई व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं जिएगा। आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनको टेंशन हो रहा है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको टेंशन करके ले लिया। दूसरे का टेंशन अपने सर पे मार के अपना जीवन खराब करके ले लिया। जैसा कि बोलते हैं, कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार के अपने पैर की दुर्दशा करना, वही हाल आज समाज में एक दूसरा कर रहा है। और दूसरे लोग जो उसको देखने वाले जो रहते हैं, उनको तो आनंद आता है। आज समाज में दूसरे को दुखी देख के लोग जितना आनंद होते हैं, वो दूसरे को सुखी देख के आनंद नहीं करते हैं। मेन बात ये, समाज आध्यात्मिक वृत्ति में, संस्कार संस्कृति में क्या बताया है, हमें अपने से दूसरे को श्रेष्ठ समझ के सुखी करके बाजू में करना चाहिए, और उसके सुख में हम लोग आनंद लेना चाहिए। वो अगर सुखी है तो अरे वाह अच्छा है, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन आज लोग ये माया के वजह, ये कलयुग के वजह से दूसरे को दुखी देखेंगे तभी उसको आनंद होएगा। जब वो आनंदी है तो उसको देखा नहीं जाता, ऐसी बात है। तो इधर कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जिधर बचपन में बड़ा हुआ हूँ, आज मेरे पास पैसा नहीं होने के वजह से मेरे पास मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो मेरे प्यारे पिता, इधर बताया है, मेरे पत्नी पुत्र पुत्रिया पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसीलिए मैं निष्फल वैभव हूँ। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी अभी सदा के लिए चले गए। मतलब कोई दिन किसके लिए रुकता नहीं। जो व्यक्ति आज अमीर है, उसकी 50 साल के बाद उसकी हालत क्या है। जो व्यक्ति आज खुद समझ रहा है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, उसका एक पीढ़ी जाने दो, दूसरे पीढ़ी में उसकी हालत देखो क्या है।
भगवान सबको देते हैं और देखते हैं वो क्या करता है। उसके बाद जैसा बाप करता है वैसा तो बेटा कभी नहीं करता है, जैसा बेटा करता है वैसा उसका बेटा नहीं करेगा। तो कभी भी आज जैसा आज इतने अरबोपति है, इतने पैसे वाले थे, किसी किसी की प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है, बाल बच्चा नहीं, कोई सरकार के अंडर में, कोई उद्योगपति थे, उन्होंने लोगों को लूट के अपने उद्योग बनाए, उनकी हालत भी एकदम खराब है। कहने का मतलब है हम जितना अपने लिए चाहिए ना उतना ही कमा के साइड होना चाहिए। कमाने में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लाइफ नहीं गंवाना चाहिए। अगर जवानी में हम सब कुछ जानते हैं तो हमें 5 साल कमाने के लिए लगाना चाहिए। 5 साल में बैंक बैलेंस करके अपने को कमाने से बाजू होना चाहिए। गधा मजदूरी क्यों करना है? हम थोड़ा गधा मजदूरी करने आए, हम तो आए हैं भक्ति करने के लिए। तो आराम से भगवान का नाम स्मरण करके आराम से जीवन जीना चाहिए, वही जीवन सुखी है। अन्यथा गधा मजदूरी बूढ़ा होने तक 60 साल तक लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और क्या क्या करते हैं देखा नहीं जाता है। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है 50 के बाद आदमी ने अपना घर छोड़ के भक्ति में आना चाहिए। या भक्ति घर से करो या भक्ति के लिए बाहर से करो, लेकिन भक्ति करो। बाद में इनकम का सोर्स नहीं रखना चाहिए, वो बाद में अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो बच्चों ने अपने माँ बाप को देखना चाहिए 50 के बाद, ये मुख्य। लेकिन आज समाज में पैसा कितना भी मिलने के बाद लोगों को जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक दिन रात मेहनत करते रहते, और बाद में लास्ट में कोई रास्ते में गिर के मरता है, कोई गाड़ी में हटा खाते मरता है, कोई ऐसा कोई काट के मरता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट में मरता है, कोई टेंशन से सूख के मरता है दवा पानी के बिना। ऐसा आदमी की मौत मतलब बाद में उनका जो जीवन है अतिशय सूक्ष्म योनि में जाता है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की ही नहीं। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति और भगवान को प्राप्त करना, इसीलिए भक्ति करना मुख्य उद्देश्य है। तो कहने का मतलब इधर प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे प्यारे पिता और माता अब कहाँ चले गए, और वे मेरे सब अग्रज कहाँ है जो मेरे अपने स्वजन थे, मुझे उनके बारे में कौन बताएगा? बोलो कौन? मेरे परिवार का जो शेष रहा गया है वह नामों की एक सूची है। देखिए मतलब जब अपना कोई नहीं रहता तभी एक नाम ही रहता है, ये किसका घर है, उसका घर है, बस। और उसको भी हड़प करने वाले अपने ही लोग तरसते रहते हैं, एक बार कभी जाता है और हम उसको लेते हैं। मतलब कितने स्वार्थी लोग हैं। ये नहीं पूछेंगे बहुत तेरी तबीयत कैसी है, कैसे हो, क्या है। वो गया ना, ठीक है बाबा, एक गया, उसका मेरे को उसका नाम अपने 7-12 पहले। ये लोग इतने मूर्ख है, इनको ये भी नहीं समझता है 7-12 जैसा के जैसा है वैसा ही है, जमीन जैसे कि वैसी उधर है, कोई हिले लेके नहीं जाएगा। इनका खाली नाम चढ़ता है, उसके बाद उसके पुत्र का नाम, उसके बाद उसके पुत्र का नाम, उसके बाद उसके पुत्र का नाम, कितने है उसमें चढ़ाते रहते, ये मेरी है। आदमी को ये समझना चाहिए इस संसार में हम नंगे आए हैं और जाने के टाइम नंगे जाएंगे। कोई कुछ मेरा मेरा करके कुछ भी लेके नहीं जाएगा। जाने के टाइम पे आपको जैसा आपका जन्म हुआ था तभी आपको 2 माता और 3 माता हॉस्पिटल से लेके घर पे आए थे, बराबर है, नंगा कपड़ा पहना के। वैसा ही मरने के वक्त शरीर जब छूटता है तभी आजू बाजू के लोग आपको नंगा करके नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, कंधे पे लेके जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हैं। तभी आप क्यों नहीं लेके जाते हैं? आपने जितना मेरा मेरा किया है वो तो क्यों नहीं जाते आदमी? हाँ, ये इतना तो समझना चाहिए। अभी मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ तो जाने के टाइम पे मेरे को लेके जाने वाले कौन है मेरे को पता नहीं, तो मेरा मेरा करके किधर रखूँगा? तो मृत्यु आदमी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि मृत्यु ये अपनी आने वाली है, तो मेरा मेरा करके फ़ायदा क्या है? मेरा है, मेरे बच्चे का है, मेरे पोते का है, मेरे पत्रों पोते का है, अरे क्या है? इतना स्वार्थी आदमी हो गया है। और इसी वजह से
आदमी को आज टेंशन हो रहा है और तकलीफ में गोलियां खा के इंजेक्शन लेके हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का तिजोरी भर भर के अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं क्योंकि दूसरे की संपत्ति हड़प और टेंशन लेके चलने वाली जो आदत लगा के लिए, इसके वजह से तो यही बात है। तो उसके बाद प्रभुपाद ने यही सोचा कि मेरे लिए दूसरा कौन व्यक्ति मदद कर सकता है। तो उनको याद आया कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति सिद्धांत स्वामी जानते थे, उनमें से मिलने के लिए एक उन्होंने श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य को चुना। इसको शिशिर भट्टाचार्य, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी जानते थे और प्रभुपाद भी जानते। उस जोशीले कीर्तन गायक को, जिसने वे 1 साल पहले उनसे खाली 1 साल का उनकी पहचान थी और उन्होंने उनको चुना कि अपने एक घनिष्ठ मित्र। बल्कि श्रीमान भट्टाचार्य न तो कोई संबंधी थे, न कोई शिष्य थे, न घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे सहायता के लिए तत्पर थे। भक्ति वेदांत स्वामी भट्टाचार्य के निवास पर उनसे मिलने और सूचित किया कि कुछ दिन बाद वे एक मालवाहक जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। श्रीमान भट्टाचार्य अपने मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठकें कराने की व्यवस्था के तुरंत लग गए, जहां पहले उन्हें भजन गाना था और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी का व्याख्यान होना था। तो श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों में के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए। तो उन्होंने समाचार पत्र में उनका दे दिया। भक्ति वेदांत स्वामी के पास केवल एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट पर लगा था। उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार की और श्रीमान भट्टाचार्य ने बताने की कोशिश की कि स्वामी जी का क्या करने के लिए जा रहे हैं, स्वामी जी अमेरिका में क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद श्रीमान भट्टाचार्य बोलते हैं कि हम किराए की टैक्सी से इधर उधर जाते थे और प्रचार के लिए निकलते थे। मैं उस बीच उनसे कोई बात न करता, लेकिन एक बार जब वे प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में यह कहा, लेकिन मैं कहता हूँ वैसा नहीं है। मैंने उनकी बात का विरोध किया। वे क्रोधित हो गए। जब भी हमारे बीच बहस होती और मैं कहता नहीं, मैं समझता हूँ यह ऐसा ही है, तो वे चिल्लाते थे। प्रभुपाद जी क्रोधित होते थे। तुम हमेशा कहते हो मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस समझने का महत्व क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हर चीज़ वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। महत्व उसका है जो शास्त्र कहते हैं। तुम्हें उनका अनुगमन करना चाहिए, शास्त्र का। मैंने कहा मुझे वह करना चाहिए जो मेरी समझ में आए, जो मैं अनुभव करूं। महत्व उसी का है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें यह भूल जाना चाहिए कि तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्रों पर निर्भर करो। शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करो, वही करो। मैं वह नहीं करता जो मैं सोचता हूँ, अपितु मैं उसी को दोहरा रहा हूँ जो शास्त्र कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो व्यक्ति अपने मन से जो करता है वो फंसता है, लेकिन शास्त्र में दिया हुआ है उसको पढ़ के अगर करता है वो फंसता नहीं, क्योंकि शास्त्र ये भगवान से है और हम मूर्खता से कुछ भी दूसरे के अनुभव से करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो हमें सुनना चाहिए, पारखना चाहिए, उसमें से जो चाहिए वो लेना चाहिए और जो नहीं लेना है उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन पूरा उसकी बात सुन के चलना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या समझता है बोलते हो, तुमको क्या पता है। तो वही बात है कि शास्त्र जो कहता है वो प्रभुपाद मान के चलते थे और शास्त्र
101% होता है सच, लेकिन खुद के व्यक्ति अपने से मन से बोलने वाला 101% नहीं होता। तो भक्ति वेदांत स्वामी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने निकले, मायापुर गए। तदनंतर उनके बाद वो तैयार थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी था और कुछ शुष्क खाद्यान्न थे, मतलब छोटा सा खाद्य पदार्थ थे। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहाँ के केवल मांसाहार मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो वो केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। मतलब प्रभुपाद ने पहले ही सुविधा करके रखी थी, क्योंकि अमेरिका में मांस खाने वाले लोग ज़्यादा थे, मीट बोलते हैं, और ड्रग्स लेने वाले लोग ज़्यादा थे और सेक्स करने वाले थे, तो उसके नशे में लोग रहते थे। तो प्रभुपाद को मालूम था मैं अगर उधर जाऊंगा तो मैं ऐसे चक्कर में वहाँ मैं क्या खाऊंगा। अगर देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि नदी के बाजू में रहता है और समुंदर के बाजू में जो रहता है उसको असुर कहते हैं, क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, कोई जानवर को काट के खाते हैं। तो ये किस में रुचि रहती है? असुरों में रहती है, और वो लोग वो करते। तो ऐसे असुर अमेरिका में थे, और अमेरिका में असुर होने की वजह से प्रभुपाद ने पहला कहा था मैं तो मांस मच्छी मटन वगैरह कुछ खाता नहीं। अगर वो लोग खाएंगे और मुझे रहने का आसरा देंगे तो मैं खाली सब्जी उबाल के खाऊंगा और बटाटे उबाल के खाऊंगा। यही तजुज़ करके गए थे। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थी, सिंधिया जहाज में अलग से ले जा रहा था। 3 खंडों में सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियां के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। देखिए, प्रभुपाद का मुख्य धन का क्या था? जो कई टंकों में भरी पुस्तकें, प्रभुपाद का मुख्य मतलब भगवत गीता का जो उन्होंने लिखान किया था दिन रात, वही उनका मुख्य था। और उनको लेके वहाँ जाके संकीर्तन भजन करने के बाद लोगों को इंग्लिश में बांटना और लोगों को कन्वर्ट करना। वहाँ जब वो जाके भजन करते थे तभी वह छोटा सा गुलाब जाम, उसको बोलते हैं इस्कॉन बुलेट, वो उस जो संकीर्तन में आते थे, प्रवचन में आते थे, उनको प्रभुपाद जाने के वक्त उनके हाथ में वो बुलेट रखते थे, गुलाब जाम, इस्कॉन बुलेट इसको बोलते हैं। तो वो गुलाब जाम खाने के बाद एक दूसरे को टेस्ट आता था, और टेस्ट आने के बाद वो लोग बाकी सब छोड़ के इसमें आ जाते थे। किसमें? भजन में, संकीर्तन में। और वो अपने मित्रों को भी बुलाते थे, तो उनकी नशा आहिस्ता आहिस्ता बंद करी बुलेट, इस्कॉन बुलेट ने, और वो भक्ति में आके प्रसाद पाने लगे। और वही प्रसाद पाते पाते अपने से ही पैसा जमा करते थे, प्रसाद बनाते थे और एक दूसरे को बांट के हरिनाम संकीर्तन करके आनंद लेते थे। इसी से इस्कॉन की स्थापना चालू हो गई। और इस्कॉन की स्थापना कैसी हुई? तो यही मुख्य फाउंडेशन था प्रभुपाद का। हम लोग आज भी कहाँ भी नवीन ये करते हैं, ओपन करते हैं शाखा, तो उसमें भी वही होता है। जहाँ के लोग हैं उनको बुलाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, और उसके बाद में जो अपने मर्जी से आता है वो पेटी में धन डाल देते हैं, डोनेशन, और वो डोनेशन से प्रसाद बना के सबको बांटते हैं। तो इससे क्या बोलता है? एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंतर, हा मंत्र इथे येतो। म्हणजे आपण जे करतो आहे ते एकमेकांच्या सहाय्यासाठी आणि उन्नतीसाठी करतो, हा इथे मंत्र येतो। आणि हे प्रभुपादने केलं आणि तेच त्यांना पुढे करायचं होतं। दूसरी गोष्ट, भारत देश में गरीब होना और अज्ञान होना एक बात थी, इसलिए कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति का अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम की नकल कर रहे थे, अभी भी लोग अपनी जो संस्कृति है, आध्यात्मिकता और संस्कार जो होते हैं उसको मानते नहीं। वो विदेश की जो नकल है, उधर के लड़की ने क्या पहना वो इधर की लड़की पहनेगी, उधर के लड़के ने क्या पैंट पहना हुए थे,
हमारा मुख्य ड्रेस धोती कुर्ता पैजामा, बराबर, और उधर का ड्रेस है पैंट शर्ट्स। तो हमने उनका ये जो नकल की, बराबर है, उनकी सभ्य मतलब किसकी, पश्चिम की नकल की और अपने जो संस्कृति है उसको बाजू में रख दिया। तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि भारत ही था, इसमें वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी थे। लखपतियों, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था। लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहाँ के लोग वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी ही जानते थे। साधुओं की कोई परंपरा वहाँ नहीं थी, न मंदिर थे न निःशुल्क आश्रम थे। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वे ले जा रहे थे, जिनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। वो लोग देखिए, अमेरिका में जब वे किसी से मिलेंगे तो उसे श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश पत्रक भेंट कर देते थे। देखिए प्रभुपाद ने क्या किया था कि जो पुस्तकें भर के लेके गए थे, तो वहाँ के जो लोग आते थे वो अंग्रेजी में थे, तो उनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ा, और आत्मविश्वास बढ़ने के वजह से वो लोग एक दूसरे को वही पुस्तकें देते थे, पढ़ते थे, और अलग अलग देशों में भक्ति की प्रचार हो गया। किसने किया? भक्तों ने किया। और इसीलिए प्रभुपाद जब थे तभी 108 मंदिर बनवाए। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का, जिसके दूसरे दिन उनका 17वां जन्मदिन आने वाला। 70वां प्रभुपाद का 70वां जन्मदिन। विगत कुछ वर्षों में वे हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। बहुत से वृंदावनवासी जो वहाँ रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे, और जहाँ उन्हें शांति मिलती थी उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं था। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि चिंता भी कि उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में न हो। भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको एक चिंता थी, मेरा अगर मृत्यु हो जावे तो वृंदावन में होवे, अगर बाहर जाके होएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये उनकी चिंता थी। यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं यह शपथ ली थी कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना। देखिए वृंदावन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम, भक्ति से क्यों बोलते हैं भक्ति धाम, क्योंकि वृंदावन में राधा कृष्ण रहते हैं, और वहाँ जब शरीर त्याग किया जाता है तो जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति कहाँ भी रहे तो वृंदावन में आके अपना पवित्र स्थान को प्राप्त करना जरूरी है। हिंदू परंपरा यह है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रभुपाद के गुरु की इच्छा सी कि उनका इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से भिन्न नहीं था, और इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में होगा। देखिए तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु जी के आदेश पे उन्होंने 69वें साल में भारत से अमेरिका में जाके भक्ति का प्रचार किया। 70वें साल में लोग क्या करते हैं, पोते को खिलाते हैं, घुमाने को लेके जाते हैं, और खिलाते पिलाते हैं, और पोता दादा करता है, और प्रभुपाद उसी टाइम भक्ति का प्रचार करने गए। और उनके 12 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में 14 बार परिक्रमा किए, और उन्हें 12 साल में
108 मंदिर बनाए। किसके वजह से? ये गुलाब जाम की वजह से। गुलाब जाम ने क्या किया? जब उन्होंने भगवत गीता का शास्त्र पढ़ा, भगवत गीता अध्याय जब पढ़ा और जब प्रसाद पाया, तभी उनको आत्मविश्वास बढ़ने लगा, आत्मज्ञान हुआ, और उसके वजह से उन्होंने एक दूसरे को प्रचार किया, और प्रचार की वजह से उनकी भक्ति में उन्नति हो गई। और इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन की वहाँ जाके स्थापना की। तो अमेरिका में भी एक वृंदावन है, कृष्ण बलराम टेम्पल है, और यहाँ वृंदावन में भी एक, वृंदावन में मुख्य कृष्ण बलराम टेम्पल है, और मुख्य वृंदावन तो यही है भारत में, यूपी में। तो कहने का मतलब है हमें वृंदावन में जाना जरूरी है, और उधर के भगवान की जो लीलाएँ है उनका आत्मसात करना, मतलब जाके देखना और उस स्थान को आत्मसात करना जरूरी है, तभी जीवन का सार्थक होएगा। नहीं तो हम लोग हमेशा मुंबई से गांव, गांव से मुंबई, बाकी इधर उधर जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी क्षेत्र कितना भी घूमोगे ना, तो वृंदावन जैसा आनंद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, वृंदावन मेरा घर है, मुंबई का जू टेम्पल मेरा ऑफिस है, और मायापुर का जो टेम्पल है वो मेरा मुख्य टेम्पल है, राधा माधव, अष्टसखी राधा माधव नरसिंह भगवान जो उसके अंदर है, और उसमें वो टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, और उसमें ब्रह्मांड के सब कुछ उसमें बताया है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और भक्ति के प्रचार में इन्वॉल्व होना चाहिए। स्वार्थ के पीछे जाके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कितना भी धन कमाएंगे, कितना भी संपत्ति कमाएं, कितना भी प्रॉपर्टी बनाए, कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, सब व्यर्थ है। लेकिन भक्ति का प्रचार करेंगे तो हमारे भक्ति के अकाउंट में भक्ति बढ़ती है, और भगवान के नाम स्मरण का प्रचार होने की वजह से भक्त भी भक्ति में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस भक्ति के प्रचार का लोगों तो वीडियो फैलाने का भी काम करो, जो कि आप सुनेंगे, आपके मित्रों को भी इसका सेंड करो, और भक्ति का प्रचार करने में हेल्प करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।